ड्रामा सीरियल जान निसार में आगे क्या होगा? दुआ कहाँ जाएगी? दुआ की बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ, दुआ के माँ बाप की अनएक्सपेक्टेड किस्म की मामला फहमी और नौशीरवान की बीवी की चीप हरकतें। जान निसार की लेटेस्ट दोनों एपिसोड की स्टोरी बिल्कुल वैसे ही चली जैसा कि हमने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था। दुआ जो घर से पार्लर का कहकर निकली थी, उसने अपनी बहन की शादी को एडवेंचर बना के रख दिया। भला बहन की बारात के एंड टाइम पर डेट पे जाने की कौन सी तुक बनती थी। ये तो भला हो कि दुआ के माँ बाप ने बात को संभाल लिया। सहन में खड़े होकर उन्होंने पूरे मोहल्ले में अनाउंसमेंट नहीं कर दी कि दुआ घर से भाग चुकी है, बल्कि अलग बैठकर सिर्फ और सिर्फ घर वालों ने आपस में डिस्कस किया कि अब मामलात को कैसे सुलझाया जाए। दुआ की सहेली अगर इस मौके पर इतनी बेहिसी का मुजाहरा ना करती और सरफराज या फराज जो भी उसका नाम है उसके बारे में सब सच सच बता देती, तो ना सिर्फ ये कि दुआ बच जाती बल्कि फ़िज़ा की ज़िंदगी भी तबाह होने से बच जाती। अब फ़िज़ा की शादी जैसे तैसे फ़राज से कर ही दी जाएगी और रुखसती भी हो जाएगी। मतलब ये कि फ़राज जैसा फ्रॉड मुकम्मल तौर पर इस फैमिली से जुड़ गया और दुआ का बहनोई बन गया। एंड इसी टाइम पर पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी कि आकर अपनी बेटी ले जाएं। असलम साहब मारे बंधे जाएंगे और दुआ को पहचानने से इनकार कर देंगे और साथ लाने से भी। इस दौरान दूसरा हादसा ये हुआ कि नौशीरवान को गोली लग गई, जिसकी वजह से नौशीरवान खुद और उसके मुलाजिम दुआ की रेकी ना कर सके। नौशीरवान ने जाफ़र को भेजा है कि दुआ का पता करके आओ। लगता तो यही है कि जाफ़र दुआ को जेल से लेकर घर में ड्रॉप कर देगा, यानी कि दुआ के घर। लेकिन दुआ का बाप दुआ को कबूल करने से इनकार कर देगा और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा। दुआ मारी मारी फिर रही होगी और वही लोग जिनसे फ़राज ने सौदा किया था दुआ का, वो दुआ को फिर एक बार पकड़ कर ले जाएंगे। नौशीरवान को जब इल्म होगा कि दुआ को घर वालों ने कबूल नहीं किया और ये कि दुआ लापता है, फिर से दुआ को ढूंढा जाएगा और वो डांसिंग क्लब से मिल जाएगी। वहाँ से नौशीरवान उसको अपने घर ले जाएगा और इज़्ज़त देगा। नौशीरवान के एक्सीडेंट के बहाने एक बार फिर उसकी सो कॉल्ड बीवी अपनी चीप हरकतें करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच आई है और वो हॉस्पिटल में भी बाज नहीं आ रही। ये करैक्टर बहुत ही इनॉइंग होता जा रहा है। अब आते हैं दुआ मैडम की बेवकूफ़ियों की तरफ। सबसे पहला ब्लंडर तो ये था कि बहन की शादी वाले दिन डेट पे जाने की कोई तुक नहीं थी, वो भी एन बारात के टाइम। फिर जब वो घर में दाखिल हुई तो मुकम्मल खामोशी थी, बंदा ना बंदे की ज़ात। उसने कैसे सोच लिया कि माँ भी है। फिर ऐसी बददिमाग लड़की है कि फ़राज उसको कमरे में बिठाकर और दरवाज़ा बंद करके जा रहा है और कह ये रहा है कि जब अम्मी अचानक आके दरवाज़ा खोलेंगी तो कितना अच्छा लगेगा, सामने तुम बैठी हुई हो। किसी अक्ल के अंधे को भी पता है कि बेटा अगर अचानक किसी लड़की को घर में मिलवाने के लिए ले आए तो माँ को कैसा लगेगा, और वो भी तब जब माँ आके बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोले और अंदर से वो लड़की बरामद हो। और उस पर सितम ये है कि लड़के की माँ पहले ही लड़के का रिश्ता कहीं और कर चुकी है, तो वो कैसे खुश होगी। ये ड्रामा यकीनन बहुत बड़ा सबक है उन लड़कियों के लिए जिनकी एक गलती की वजह से ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके सारे घर वालों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और हर किसी को नौशीरवान नहीं मिलता। ये सिर्फ ड्रामे की हद तक है।